मथुरा में चोरों के अंदर से पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो चुका है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चोर अब दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जहां पोशला के शिवाशा स्टेट में चोरों ने दिन दहाड़े करोड़ों के माल पर हाथ साफ कर दिया है। मामला थाना हाईवे क्षेत्र के सोतहा चौकी का है। कमाल की बात तो यह है कि पुलिस और मकान मालिक को चोरी की घटना का पता रात को चला। चोरी की घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मेरा नाम सुशील दीवान है। मंगलम सिल्क साड़ी का प्रोपराइटर हूँ जो पूजा मार्केट में स्थित है। आज कपड़ा व्यापार संघ का एक भंडारा था गोवर्धन में। उस गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के उद्देश्य से हम लोग निकले थे, लेकिन लेट हो गया। मैं सुबह 10:30 बजे करीब निकल गया था अकेला। उसके बाद में 11:15 बजे करीब मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे बेटे की वाइफ, तीनों जने गाड़ी से गोवर्धन प्रस्थान कर गए। अभी अभी पता चला है कि मेरे दुकान पर एक बच्चा काम करता है जो सतोए का ही रहने वाला है। उसको भी मैंने बोल दिया था कि आप मेरे साथ में चले चलना गाड़ी में। वो हमारे बच्चों के निकलने के बाद में 5 मिनट के अंतराल में यहाँ आया है। तो यहाँ एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। उस सफ़ेद गाड़ी में जैसे ये गाड़ी खड़ी है ऐसी सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। तो वो आया, अंदर गेट खुला हुआ था। ये इस गेट के अंदर घुसा तो उसने हॉर्न बजाए हैं 2, और 2 हॉर्न बजाने के बाद में अंदर घर में से एक बंदा कोई निकला है जो चोर था। लेकिन उसने बाहर आकर के कह दिया कि बाबूजी तो गए। तो वो लड़का हमारा दुकान का जो था वो भी चला गया। उनको अंदेशा ये हो गया था कि शायद ये कहीं फ़ोन करें, इसलिए वो लोग निकल गए गाड़ी से। लेकिन इसमें करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान मेरा हुआ है। मेरी अलमारी के ताले तोड़े हैं, अलमारी का लॉकर तोड़ा है। मेरी जीवन की सारी पूंजी जो गोल्ड के रूप में थी, सिल्वर के रूप में थी और कैश के रूप में थी, वो सब वो ले गए हैं। बाकी और किसी जगह और किसी चीज़ को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट चांदी के काफ़ी बर्तन, चांदी की टूटी हुई चीज़ें वो सब रह गई हैं। और बाबूजी बात करें तो किस पर शक है आपको? किसने वारदात को अंजाम दिया होगा? किसी पर शक है अभी तक? मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता भैया, क्योंकि ये कॉलोनी मेरी है। इस कॉलोनी में मेरे सब शुभचिंतक रहते हैं। नहीं, मेरे लिए कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। मैं हमेशा इस तरीके से जाते रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन विदिन 5 मिनट के अंतर से जैसे बच्चे निकले हैं उसी समय वो लोग आ गए हैं और अपना परिणाम सामने दे दिया है। हम लोग शाम को CCTV मेरे यहाँ नहीं है, मेरे सामने घर पे है। तो उसमें केवल इतना दरवाज़ा आता है। वो अभी देख रहे हैं क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अगर बात करें जिस लड़के पे आप शक जाहिर कर रहे हैं वो कौन है, क्या नाम है उसका? शक नहीं है तो वो शक नहीं है। इनफैक्ट वो मेरे दुकान का कर्मचारी है। अच्छा। और वो कर्मचारी को मैंने बोल दिया था कि तुम मेरे साथ में गिरिराज जी चलना। इस उद्देश्य से वो आया, हमसे 5 मिनट बाद में आया। वो आकर के उसने दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो अंदर गया है वो। तो गाड़ी ने हॉर्न बजाए हैं, और हॉर्न बजाने के बाद में अंदर जो बंदा था, जो चोर था, 1 थे या 2 थे पता नहीं, वो निकल करके बाहर आया है। उसने उसको विदा कर दिया है कि बाबूजी तो गए अभी अभी। अच्छा, तो उसने वो जानना अंदर ही नहीं, मौजूद है मेरा बंदा। वो उसने जानना नहीं चाहा कि कौन है व्यक्ति जिसने मना उसने किया? ये समझा कि शायद कोई रिश्तेदार आए होंगे, वो जो बोल रहा है। अच्छा। लेकिन उसने बैक कॉल नहीं किया। कॉल किया तो वहाँ से मेरे बेटे ने उनको कहा कि हम तो निकल गए। कितना कैश लेंगे, क्या ज्वेलरी लेंगे? अगर बात करें तो ज्वेलरी भैया देखो, इनफैक्ट है कि एक तो बिठूर गोल्ड है 110 ग्राम गला हुआ, और बाकी मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 2 महीने पहले। तो मेरे को मेरी वाइफ ने फ़ोन किया कि आप ये रकम निकाल लाना लॉकर में से। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आई कि क्या रकम निकाल के ले जाऊँ। तो मैं सारी रकम ले आया था घर पे, वो रकम लॉकर में रखी थी। उसमें अप्रॉक्सीमेट कैश तो इतना नहीं था। 100 की 3 गड्डियाँ थी नई, 200 रुपये की 6 गड्डियाँ थी नई। बाकी चिल्लर नोट थे। और गोल्ड में जो मेरी पैतृक चीज़ें थी जो हमारी बहू रानी ने बनाई थी, उसमें अप्रॉक्सीमेट 600 ग्राम गोल्ड था। लगभग कितने की चोरी हुई है अगर बात करें? अप्रॉक्सीमेट 1 CR की चोरी है। 1 CR के अंदर ही होगी। मतलब 600 ग्राम गोल्ड देख लीजिए, 110 ग्राम गोल्ड बिठूर है, तो 710 ग्राम तो गोल्ड ही हो गया। 70 पे 75 लाख का तो यही हो गया।